वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं विनाश सर। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ टीथ एंड डेंटल फार्मूला। तो दांत का बेसिक आइडिया हम लोग ले चुके हैं। आज जो क्लास हम लोग का आधारित है वो क्लास होगा मायोलॉजी अर्थात स्टडी ऑफ मसल, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत हम लोग ब्लड का भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो दोस्त आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो स्पेशली मसल पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आगे कुछ बताऊँ आपको, उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, भाई बताइए व्हाट इज मसल, मांसपेशियाँ क्या होती है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? मसल्स क्या है? तो मसल जो होते हैं, मांसपेशियाँ जो होती है वो क्या है? तो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले एक प्रकार का ऊतक होता है, टिश्यू होता है, जो जो शरीर के डिफरेंट पार्ट में, फॉर एग्जांपल बोन से अटैच होता है, ठीक है। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो बोन से अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो शरीर के डिफरेंट पार्ट में वो क्या होते हैं? तो एसोसिएटेड होते हैं, वो अटैच रहते हैं। और क्या करते हैं? तो मसल्स, बॉडी के अलग अलग पार्ट का मसल क्या करते हैं? तो ढेर सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें मुख्य फंक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अलावा आपके यूटेराइन मसल है। यूटेराइन मसल क्या कर रहा है? यूटेरस का, गर्भाशय का मसल क्या कर सकता है? तो गर्भाशय का मसल आपको डिलीवरी में, पार्टूरेशन में हेल्प कर सकता है। किसमें? तो पार्टूरेशन में हेल्प कर सकता है। यूरिनरी ब्लेडर का मसल वो क्या करते रहते हैं? यूरिनरी ब्लेडर जो मूत्राशय हैं उनके मसल क्या करते हैं? वो स्ट्रेच करते रहते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? यूरिनरी ब्लेडर एम्प्टी होती है, यूरिन से खाली होती है और फिर उसमें यूरिन भर जाता है। तो ऐसे ढेर सारा आपका फंक्शन ऑफ मसल है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल हम आपसे चैप्टर में बात करेंगे। तो अभी मेरा बेसिक क्लास है, तो बेसिक में आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सार्कोलॉजी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू बताइए? मायोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए मायोलॉजी क्या है, सार्कोलॉजी क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा बच्चे? स्टडी ऑफ मसल। क्या बताइएगा? स्टडी ऑफ मसल, मांसपेशी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मायोलॉजी। ओके, फाइन। चलिए अब देखते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। देखिए भाई, आपको मालूम है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू हमारे बॉडी में है। उसमें से आपका एक मस्कुलर टिश्यू जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसके अलावा नर्वस टिश्यू है कि नहीं? इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी सो मेनी ऑफ एनिमल टिश्यू है। एनिमल बॉडी में है, होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है। लेकिन लेकिन जितने भी टिश्यू हैं एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, सबका फंक्शन एक दूसरे से एसोसिएट होता है ना। सबका फंक्शन एक दूसरे से एसोसिएट होता है। इवन अलग अलग टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। अलग अलग टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल इपिथेलियल टिश्यू, वो आपको बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बॉडी का जो हॉलो पार्ट है उसको लाइनिंग बनाने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, बोन वगैरह क्या करते हैं? लिंक करते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को, सपोर्ट करते हैं ना भाई, बोन है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार मसल क्या है? तो आपका टिश्यू है। मसल क्या है मेरे दोस्त? टिश्यू है। मसल इस प्रकार का देखिए, ढेर सारा मसल फाइबर के मिलने से बना होता है। ढेर सारा मसल फाइबर के मिलने से बना होता है। और इस मसल फाइबर को सिंगल, यहाँ से एक पीस को मैं बाहर कर रहा हूँ, ये जो हमारा मसल फाइबर को मैंने यहाँ से साइड किया, हटाया, इस सिंगल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मसल या मस्कुलर टिश्यू, इसे हम लोग बोलेंगे मसल फाइबर। आप चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे,
तो आपने अक्सर इस चीज़ को गौर किया होगा कि आपके दांत में कुछ फाइबर फंस जाते हैं, मांस का, चिकन का कुछ फाइबर उसमें रेशा फंस जाता है आपके दांत में, तो आप फिर उसको बाहर करते हैं भाई, हटाते हैं ना लकड़ी से। दैट मीन्स आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो फाइबर है। जैसे आप कॉटन का एक रेशा को आप लेकर के चलिए, कॉटन, बंच ऑफ कॉटन में से आप उसमें से एक फाइबर को निकालिए, ठीक उसी प्रकार आपका ये जो मसल है उसमें से एक को हम एक इंडिविजुअल यूनिट को अलग कर देंगे बाबू, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो मसल फाइबर या मसल सेल। क्लियर? ठीक, चलिए देखिए, तो मैं आपको बता दूं, मसल फाइबर क्या है? तो ए सेल ऑफ मसल, समझ में आ गया? मसल के एक सेल को क्या बोलते हैं? तो मसल फाइबर, राइट। चलिए देखिए, मसल का जो कलर होता है ना, मसल का जो कलर होता है ना मेरे दोस्त, वो कैसा होता है? कैसा होता है भाई? रेड होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। क्या? नो, मसल में एनदर आपका पिगमेंट होता है, मसल पिगमेंट होता है, उस चीज़ को बोला जाता है, उस पिगमेंट को बोला जाता है क्या? मायोग्लोबिन। क्या बोला जाता है मुन्ना? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, कलर ऑफ मसल इज ड्यू टू मायोग्लोबिन, नॉट हीमोग्लोबिन। ओके, चलिए, तो मसल के हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा, मसल के हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, ठीक है ना भाई? मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस है, पढ़ेंगे। मायोग्लोबिन मसल में है, हीमोग्लोबिन ब्लड में है ना? मायोग्लोबिन जो होता है ना, मायोग्लोबिन जो होता है उसका एफिनिटी, मतलब उसका जो एफेक्शन है, लव है, ऑक्सीजन के साथ कहीं ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन के तुलना में। इवन हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को जल्दी डिलीवर कर देता है ना टिश्यू में, सेल में, लेकिन मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करके लाएगा ना दोस्त, मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करके लाएगा वो जल्दी डिलीवर नहीं करेगा जब तक कि मसल सेल में जो पहले से मौजूद ऑक्सीजन है उनका पूरा यूटिलाइजेशन न हो जाए। तो हम कह सकते हैं ये हमारा मायोग्लोबिन क्या कर रहा है? तो ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन को जमा करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट की मैं बात करूँ, हमारा मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है? मायोग्लोबिन। ओके, तो मसल का कलर किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए देखते हैं भाई मायोग्लोबिन के बारे में क्या पॉइंट है। इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन मसल फाइबर। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो मसल फाइबर में पाया जाता है। ओटो स्टोरिंग पिगमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ओटो स्टोरिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए दोस्त, एक यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए। देखिए बच्चे, यहाँ पे ये आप दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? मसल फाइबर, मसल सेल है ना, मैंने आपको जस्ट बताया अभी। मसल फाइबर या मसल सेल, कोई भी सेल हो उसका क्या होगा? बाउंड्री होगा। अरे भाई आप पढ़े हैं ना, कोई भी सेल का क्या होगा? बाउंड्री होगा, आउटर मोस्ट बाउंड्री होगा, थिन मेम्ब्रेन कवरिंग होगा। क्या बोलते हैं इस कवरिंग को? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना। तो मसल वाले केस में सबके नाम के पहले आपको सार्को लगाना है, ये आपको प्रण ले लेना है आज। सार्को का मतलब होता है क्या? मसल। तो इसको क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं ना सब। तो यहाँ क्या बोलिएगा मसल के केस में? सार्कोलेमा, यानी सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड क्या? सार्को, बताइए भाई, लेमा, सार्कोलेमा। क्लियर? चलिए, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन मसल सेल, मसल फाइबर वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल, जो मांसपेशी आपके हड्डी से जुड़ा हुआ है, आपके बोन से अटैच्ड है, उस मसल को क्या बोलते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हैं उस मसल को? स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल है ना, वो आपके बस में ना, जिधर चाहते हैं अपना हाथ मोड़ मूव कराते हैं, पैर मूव कराते हैं, मतलब आपके बस में उसका फंक्शन है। इसीलिए स्केलेटल मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐच्छिक मसल, यानी
वॉलुंटरी मसल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सिस मसल और वॉलुंटरी मसल के बारे में ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होंगे ना स्केलेटन मसल में, जो आपके बोन से अटैच है, उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा। इस कंडीशन को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बताइए? सिंसाइटियम बोलते हैं। ओके, सिंसाइटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन एनिमल सेल। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है? चलिए अब देखिए, मैंने क्या आपको बताया, सार्कोलेमा क्या है, बाहर वाला बाउंड्री है मसल फाइबर का, मसल सेल का। और अगर अंदर में मैं इस सेल की बात करूं, क्या होता है, फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ना, साइटोप्लाज्म होता है। क्या बोलिएगा, नाम के पहले सार्को लगा दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लूइड का सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, सेल है तो क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, होंगे कि नहीं? अब देखिए, मैं आगे चल के आपको चर्चा करूंगा कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो अलग अलग मसल में अलग अलग होगा। जैसे मसल एक आपका रेड मसल होता है, रेड मीट आप खाए थे, रेड मीट कोलेस्ट्रॉल वाला, जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे आपका मटन, व्हाइट मीट, चिकन का उजला मांस होता है। तो जो रेड मीट होता है, देखिए लाल रंग का जो मांस होता है, आपके बॉडी में भी, हम लोग के बॉडी में भी, जो रेड रंग का मसल होता है वो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। अभी याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग का जो मसल है, रेड मसल है, वो जल्दी थकता नहीं है, जल्दी फैटी नहीं होता है, जल्दी नहीं थकता। लेकिन इसके रिवर्स मैं बात करूँ, व्हाइट मसल, ठीक है, उजला रंग का जो मसल होता है, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उजला वाला मसल जो होता है, व्हाइट मसल, आपके बॉडी में जल्दी थक जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मैंने चर्चा किया था आपको, है कि नहीं? तो ओके, क्लियर, इतना कंसेप्ट है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको अभी चर्चा कर रहा था कि जो मसल फाइबर है उसके अंदर क्या है, सार्कोलेमा है। फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं दोस्त, बताइए, सार्कोप्लाज्म। इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, सार्को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सार्को लगाइए ना, सार्कोसोम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सार्कोसोम, सार्कोसोम। क्लियर, क्या बोलिएगा इसको, सार्कोसोम बोल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, सार्कोसोम समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इस मसल फाइबर के अंदर में एक और चीज़ होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल फाइबर के अंदर में जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सार्को। हाँ हाँ, सही सोच रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, समझ में आ गया? तो एक मसल सेल में दोस्त क्या हो सकता है, बताइए, सार्कोलेमा, और क्या हो सकता है बच्चे, सार्कोप्लाज्म, और क्या हो सकता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या हो सकता है, प्रोटीन का छोटा छोटा बॉडी हो सकता है। मान लीजिए, फिर से आइए डायग्राम पे, जस्ट एजम्पशन आप करिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, सार्कोप्लाज्म। तो इस सार्कोप्लाज्म के अंदर आपका प्रोटीन का छोटा छोटा बॉडी दिखाई दे रहा है, प्रोटीनस फिब्रिल दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं मायोफिब्रिल। क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल कहते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल। ठीक है, या मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल, या मायो का मतलब मसल, या मायोफिलामेंट कहते हैं। मायोफिब्रिल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा, कहाँ पे होते हैं, मसल फाइबर में, कहाँ, तो सार्कोप्लाज्म में। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है ना? ओके भाई, देखो बाबू, मैं आपको अब बताता हूँ, ये जो हमारा सार्कोमियर है वो क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए, मायोफिब्रिल क्या है, तो आर फिब्रिल ऑफ प्रोटीन इन मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन का, फिब्रिल है प्रोटीन का आपका बॉडी है। ओके,
ठीक है, क्लियर। मुझे देखना है सार्कोमियर। अभी तो आपको फिलहाल याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो मैं जब तक उस चीज़ को क्लियर नहीं करूँगा। कौन सा चीज़? जेड लाइन क्या होता है आपका, ए बैंड क्या होता है, जेड बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है, ठीक है। तो तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा अपने लेवल पे, फिलहाल इतना याद रखिए, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो यूनिट है दोस्त क्या कहलाता है? मान लीजिए ये आपका, ठीक है, मसल फाइबर है, ठीक है, ये आपका प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का देखिए ये आपका क्या है? जेड लाइन। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ लेकिन याद हो सके तो याद कर लीजिए। एक्टिन है, ये भी क्या है? एक्टिन प्रोटीन है। आपको मालूम होगा मांसपेशी में दो प्रकार का प्रोटीन होता है, एक होता है एक्टिन एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक होता है एक्टिन और दूसरा क्या होता है? मायोसिन होता है, राइट, क्लियर। चलिए, तो अब समझिए, जो हमारा प्रोटीन होगा, कौन सा प्रोटीन होगा? एक्टिन प्रोटीन पतला होगा, कैसा होगा? थिन होगा, इसीलिए उसे थिन प्रोटीन बोलते हैं, थिन फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? थिन फिलामेंट। ऊपर में जो ब्लू वाला जो बना रहे थे ना, ये देखिए, ये कलर देखिए, थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। और ये बीच में हमारा क्या है? थिक फिलामेंट है। बीच में क्या है? थिक फिलामेंट। तो ठीक, तो ये जो थिन फिलामेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर रहा हूँ, थिन फिलामेंट जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बाइसेक्ट करने वाला जो इलास्टिक लाइन है मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। और लो अब कंसेप्ट के लिए, दो जेड लाइन के बीच की दूरी, ये जो दो जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच की दूरी, दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाता है? सार्कोमियर। सार्कोमियर याद रखिए। तो यही सार्कोमियर पास आ जाएगा। देखिए ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पतला वाला लाइन, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको दिखाई दे रहा है जेड लाइन। अब ये इस डायरेक्शन में आएंगे, ये वाला भी इस डायरेक्शन में आएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? साइज जो होगा ना, लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं? तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज हो गया ना, लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज हो गया। तो देख तो लिए, इसी को क्या बोलते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो सार्कोमियर के कारण, सार्कोमियर का जो डिस्टेंस है, वो लेंथ है, उसमें कमी आई, वो घटा, जिसकी वजह से मांसपेशियां सिकुड़ गई है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। अतः हम लोग बोल सकते हैं यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन किसे कहा जाता है? तो बताइए, रिप्लाई में आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सार्कोमियर। सार्कोमियर, ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस टू यू विथ व्हाट इज द टाइप ऑफ मसल। देखिए भाई, मसल कितने टाइप का होता है? तो ध्यान रखिए, मसल वैसा मसल होता है जो आपके सीधे बोन से अटैच होता है, बोन से एसोसिएटेड होता है और लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, आपको चलने फिरने में हेल्प कराता है। उस मसल को हम लोग बोलते हैं क्या? स्केलेटन मसल। मैंने आपको जस्ट बताया था कि स्केलेटन मसल जो होता है वह बोनी कंपोनेंट से जुड़ा हुआ होता है, हड्डी से जुड़ा होता है, कंकाल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और मेरी मर्जी, मैं चाहूँगा तो चलूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं चलूँगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? आपका जीभ जो है ना, टंग क्या है? स्केलेटन मसल है। टंग क्या है? स्केलेटन मसल है। अब आप सोच रहे होंगे सर टंग में कहाँ पे आपका बोन है? देखिए पीछे की तरफ एक बोन होता है, उस बोन को हम लोग हाइवार्ड बोन बोलते हैं, ठीक है, टंग बोन बोला जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं तभी तो अपना जुबान चलाते हैं, नहीं चाहते तो अपना जुबान बंद रखते हैं, है ना। जब आपके पापा का थप्पड़ पड़ जाता है, माँ का थप्पड़ पड़ता है, तो आप क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं ना। बोलिए, फ्लाइट मोड में आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो डैट मीन्स आपका जुबान बंद हो जाता है उस टाइम, है ना। चलिए, वैसा काम ही नहीं करना, मन से पढ़ना है बच्चे, ध्यान दो, अच्छे ढंग से पढ़ो, ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन होकर के पढ़िए, तो आपको थप्पड़ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके। चलिए, तो देखिए दोस्त,
जो कंकाल है, जो बोन है हमारे बॉडी में, उससे लगा हुआ मसल हमारे बस में, उसका जो फंक्शन है वो हमारे बस में है। यानी जो स्केलेटल मसल है उसका फंक्शन हमारे बस में, हमारी इच्छा पर निर्भर कर रहा है। सो उसे क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल। क्या बोलते हैं? आप बताइए। वॉलंटरी मसल, ऐच्छिक मसल बोलते हैं हिंदी में। ऐच्छिक मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा पे। ऐच्छिक मसल आपकी इच्छा पर निर्भर है, ठीक है, उसका फंक्शन, राइट। आगे बढ़ो। देखिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट और समझ लीजिए इसके बारे में। जो स्ट्रेटेड मसल होता है ना, आपको याद है ना अभी जस्ट एक बाहर वाला बाउंड्री, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोलेमा। और खास बात सुनिएगा, ये जो स्केलेटल मसल है वह स्ट्रिएटेड होता है। मेन चीज़ तो अब शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। चलो देखो, पार्टी नहीं करना है यहाँ भाई, मन से पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं तो देख तो नहीं रहा हूँ ना, अब हो सकता है कोई पार्टी कर रहा होगा, वीडियो लेक्चर भी देख रहा होगा, चलो चलेगा। बट अल्टीमेट आपको पढ़ना ही है, आपको सीखना है, पढ़ना ही है। देखिए ये क्या है आपका? स्ट्रेटेड मसल। क्यों बाबू? जो मसल बोनी कंपोनेंट से अटैच होता है, आई मीन जो स्केलेटल मसल होते हैं, उस मांसपेशी में धारियाँ पाई जाती हैं। धारियाँ मतलब आपका बैंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पे। कुछ बैंड पतले होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, आप बताइए। एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं ना, थिन फिलामेंट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट। कि कौन सा प्रोटीन का बना हुआ होता है? एक्टिन प्रोटीन का। और कुछ धारियाँ जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ए बैंड बोलते हैं, थिक बैंड बोलते हैं। थिन बैंड को हम लोग, या थिन बैंड बोलिए, थिन फिलामेंट बोलिए, ठीक है, वो चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। आई बैंड है भी बोल सकते हैं, थिन फिलामेंट को क्या बोल सकते हैं? आई बैंड। थिक फिलामेंट को क्या बोल सकते हैं? दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ठीक है। अल्टरनेट लाइट डार्क है, डार्क है फिर लाइट है, फिर डार्क है लाइट है, डार्क है लाइट है। अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड है, इसमें अल्टरनेट धारियाँ दिखाई दे रही है, छाप दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो कंपोनेंट जो हमारा होगा स्केलेटल मसल फाइबर जो होगा मेरे दोस्त, वो कैसा होगा? तो स्ट्रिएटेड होगा। स्ट्रिएटेड मतलब धारी नुमा होगा, स्ट्रिएटेड होगा। कैसा होगा? स्ट्रिएटेड होगा, स्ट्रिप होगा, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर? अरे भाई समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? चलो ये एक बात और जान लो, सुन लो भाई। ये जो हमारा स्केलेटल मसल है वो अनब्रांच होते हैं। स्मूथ मसल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, वेट करिए। वो भी कैसे होंगे? अनब्रांच। किसकी तरह? स्केलेटन की तरह, ठीक है। आप तो यहाँ पे ब्रांचिंग देख नहीं ना रहे हैं, देखिए ये जस्ट यहाँ पे तो कोई ब्रांच नहीं है, इस मसल में कोई ब्रांच नहीं है स्केलेटल मसल में। सबसे बाहर वाला बाउंड्री क्या है? आप बताइए। सार्कोलेमा। क्या है बाबू? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो है उसके अंदर में बहुत सारा फ्लूइड होता है, ढेर सारा। क्या नाम बताए थे? सार्कोप्लाज्म, है ना। उसके अंदर में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस? नो 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 सर, ढेर सारा न्यूक्लियस। क्या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेनी न्यूक्लियस वाला कंडीशन को क्या बोलते हैं? चलो मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ। सिनसाइटियम। क्या बोलते हैं? सिनसाइटियम या सिनोसाइट बोलते हैं, ओके। सिनोसाइट एक्चुअली जो वर्ड होता है वो प्लांट में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को शो कराने के लिए होता है। जैसे आपका नारियल का पानी जो लिक्विड इंडोस्पर्म है, ठीक है, वो आप 12th में पढ़ेंगे, ओके। तो प्लांट में मल्टी न्यूक्लियस को दर्शाने के लिए सिनोसाइटिक वर्ड यूज करिए, और एनिमल में आप दर्शाने के लिए किसे यूज कर सकते हैं? सिनसाइटियम। सिनसाइटियम यूज करिए। जैसे बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस मल्टी न्यूक्लियस है, आपका स्केलेटन मसल दिखाई दे ही रहा है, मल्टी न्यूक्लियस है। अरे स्केरिस पेट में जोक होता है ना, स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स पढ़ाए थे ना, जिसमें मेल क्या होता है? मेल क्या होता है? छोटा। फीमेल क्या होती है? लंबी। सब कुछ पढ़ा चुके हैं बेसिक में अभी, ओके। चलो भाई, ये हमारा कैसा बैंड है?
आई बैंड, आप बताइए एक ऐसा बैंड आपको दिखाई दे रहा है मोटा, उसे कौन सा बैंड बोलते हैं? ए बैंड या थिक बैंड चलेगा, आई बैंड या थिन बैंड चलेगा। ए बैंड किस प्रोटीन के बने होते हैं? मायोसिन प्रोटीन के। मायो, एम फॉर मोटा, ठीक है ना, मोटा बैंड ए बैंड। और ए बैंड किसके बने होते हैं? ए बैंड बने होते हैं किसके? हम जस्ट बताए थे, एक्टिन प्रोटीन के। कौन प्रोटीन के? एक्टिन प्रोटीन के। क्लियर? इसमें तैरते रहता है क्या चीज़? छोटे छोटे प्रोटीनस फिब्रिल, जिसे क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल। इसके अंदर क्या होते हैं? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल के अंदर आपका मायोफिलामेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है। वो सब आप आगे पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए, अब हम लोग को जो देखना है वो देखना है आपका क्या? स्मूथ मसल। ठीक इसका उल्टा बोलिएगा, स्मूथ मतलब चिकना मसल होगा, एकदम एकदम स्मूथ होगा। कहाँ पे हो सकता है भाई? यूटेरस में, हेलोपियन ट्यूब में, ब्लड वेसल्स में। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? रेक्टम में। कितना पता है? बहुत सारा। आपके आइरिस में, एलिमेंट्री कैनाल में। कौन सा मसल है? स्मूथ मसल है, एकदम चिकना मसल, हम पिछल के भाग जाता है। फूड मटेरियल आपसे वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में स्मूथ मसल का हेल्प होता है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रेटेड। व्हाई? व्हाई स्मूथ muscle is called as non-striated? Reason behind that, a striated muscle does not have any type of A band and I band. That is, there is no striation present in the smooth muscle, so it is called as non-striated. क्या बोलते हैं उसे? नॉन स्ट्रेटेड इसीलिए तो बोलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे धारियाँ नहीं होती हैं। याद रखिए, हिंदी बोलेंगे तब समझ में आपको आएगा। कोई बात नहीं। इनवॉलुंटरी, इनवॉलुंटरी क्या है? आप यूटेरस को बोल देते हैं क्या 9 मंथ से पहले भाई डिलीवरी करा देना है, कल मेहमान आने वाले हैं? ऐसा है? ऐसा है क्या? नहीं है ना भाई। डैट मीन्स ये जो आपके बस में नहीं है, ये मसल आपके बस में नहीं है, इनका फंक्शन आपके बस में नहीं है, इनका फंक्शन आपके बस में। आप यूरिनरी ब्लेडर को, यूरिनरी ब्लेडर में जो यूरिन फिलअप होता है, पेशाब का जो थैला है उसमें आपका यूरिन भरता है, तो क्या आप बोल देते हैं भाई अब बाहर कर दो? आप उसको दबाते हैं क्या, या आप उसको फैलाते हैं क्या? इस मसल को आप, डेट्रूसर मसल होता है यहाँ पे, डेट्रूसर मसल, क्या आप उसको रिलैक्स करते हैं? क्या आप उसको चापते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नो। आपका आंसर क्या है? नहीं। डैट मीन्स ये भी तो आपका स्मूथ मसल है, लेकिन इसका फंक्शन भी आपके बस में नहीं है ना? तो समझ रहे हैं ना भाई? छोटा बेबी होता है उसमें क्या होता है, वो तो इनवॉलुंटरी होता है, वो तो जब मन कर रहा है तब इधर उधर इधर उधर निकालते जा रहा है यूरिन। ठीक है, चलो चलो भाई, क्लियर? डैट मीन्स क्या है? इनवॉलुंटरी होते हैं। ठीक है, राइट। देखिए कैसा दिखाई दे रहा है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल, इस शेप को क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप, मूली वाला, है ना? स्पिंडल शेप होता है। देखिए यहाँ भी क्या होगा आपको? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा दोस्त। क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा यहाँ। ओके, चलिए पीएम। यहाँ पे आपका सिंगल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का नंबर कितना है? सिंगल है। ठीक है, एक मसल फाइबर में सिंगल न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक, कार्डियक, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, इतना सारा नाम तो सर मैं पहले से ही जानता हूँ या जानती हूँ, जो भी। भाई कार्डियक का क्या अर्थ होता है? कार्डियक का अर्थ होता है हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब स्पेशलाइज्ड, किसके किस में स्पेसिफिकेशन होता है? स्पेस, तो नॉलेज अबाउट द हार्ट, जो हार्ट के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं भाई, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। आप एक भैंस चराने वाले से हार्ट का ऑपरेशन नहीं ना करवाएंगे? बोलिए भाई, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं, उनके पास तो बस केवल भैंस चराना है, फिर शाम में ले जाना है उसको, फिर सुबह मिलाना है, फिर शाम में ले जाना है। ओके, चलो क्लियर।
देखिए कार्डियक मसल कहाँ पे है, फाउंड इन हार्ट। इस कार्डियक मसल में स्केलेटल मसल से मिलता जुलता गुण होता है क्या, स्ट्रिएशन पाया जाता है, स्ट्रिएशन पाया जाता है, स्ट्रिएशन पाया जाता है। पूछा जाएगा कि भाई कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में एक कॉमन बात बता दीजिए, एक कॉमन पॉइंट शेयर करिए। तो क्या शेयर करिएगा आप, कॉमन चीज़ क्या शेयर करना चाह रहे हैं, हॉटस्पॉट, वाईफाई? नो, आप शेयर करेंगे क्या सर, कार्डियक मसल फाइबर में और स्केलेटल मसल फाइबर में एक डिफरेंस यही है कि दोनों में क्या होता है, स्ट्रिएशन होता है, यानी अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाया जाता है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाया जाता है। मैं क्वेश्चन उल्टा पूछूंगा आपसे, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, देखिए ये अभी आप पढ़े ना स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल आपको दिखाई दे रहा है नॉन स्ट्रेटेड, इस दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है? तो आपका रिप्लाई होगा दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट यही है कि दोनों इनवॉल्यूंटरी नेचर के होते हैं। मतलब आप हट को बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा अभी ब्रेक लगाओ, हम आते हैं अभी थोड़ा सा बाथरूम से, हम थोड़ा आते हैं थोड़ा सा टिफिन करके, आते हैं थोड़ा सा मूवी देख के। भाई आपका कंट्रोल हट पे नहीं है, आपकी शुरुआत हट से ही हुई है, और जिस दिन हट स्टॉप हो जाएगा उस दिन आप भी स्टॉप हो सकते हैं, हो सकते नहीं, हो जाएंगे। ओके, क्लियर? तो इसीलिए इस हट पे, इस दिल पे भरोसा नहीं है भाई। देख रहे हैं ना कब क्या हो जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को आपका हार्ट फेलुअर आ जा रहा है। तो इतने सुंदर शरीर पे, इतने गोल मटोल मुट्ठी भर हार्ट पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखाना है, राइट? इसको आपको पढ़ना है अच्छे ढंग से। अब तो बॉलीवुड वाले ना देखे ना कितना सारा गाना बना दिए, हार्ट पे, दिल पे, रहना है तेरे दिल में। अरे भाई तू दिल में रहेगा, कलाकार, डायरेक्टर, सिंगर, तो तो तुम जो बंगला बनाए हुए हो 10-12 करोड़ का से कम, तो कम करोड़ का तो कम से का होगा नहीं, तो क्या उसमें डॉग रहेंगे, कैट रहेंगे? सचिन दिल से खेला होता तो मैच जीत गया होता, दिल से खेला होता भाई, इसका मतलब कि वो हाथ घर पे रख के आया था, है ना? डेढ़ अब तो फिल्मी बॉलीवुड क्या कर चुके हैं, ये हट को चेंज कर चुके हैं। खैर उतना भी नहीं जाना है भाई, थोड़ा सा आपको मेरे पास आना है फिर से। चलिए, कार्डियक मसल वैसा मसल जो हट में पाया जाता है क्या कहलाता है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में स्ट्रिएशन होते हैं, कार्डियक मसल इनवॉल्यूंटरी होते हैं, किसके लाइक, तो स्मूथ मसल के समान। कार्डियक मसल ब्रांच होता है, लाइन को मार्क करो, कार्डियक मसल कैसा होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच। देखना चाहते हैं क्या, देखिए देखिए देखिए, यही है, ब्रांच है, दिखाई दे रहा है ना, शाखा निकली हुई है कार्डियक मसल, इससे आपका ब्रांचिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको अभी उच्चारण करने वाला हूँ, देखिए कार्डियक मसल जो होगा मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होगा। क्या होगा, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है कार्डियक मसल में, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और यह इंटरकैलेटेड डिस्क करता क्या है, तो एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर में नर्व इम्पल्स, यानी आपका जो सूचना है, सेंसेशन है, नर्व इम्पल्स, ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल है उसे पहुंचाने का काम करता है। अरे भाई हार्ट जो है आपको इतना हार्ट है, ठीक, तो आपको मालूम है ना कि हार्ट सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है, हार्ट में संकुचन होता है, हार्ट फैलता है, तभी तो ब्लड पंप होता है और ब्लड वापस आता है हार्ट में, है कि नहीं? लेकिन अगर आप सोचिए, आप जरा सोचिएगा, अगर इंडिविजुअल हार्ट मसल फाइबर को अगर मैसेज मिले कि भाई तुम्हें सिकुड़ना है और ब्लड को पंप कर देना है, कर देगा? हार्ट का ब्लड हार्ट में ही रह जाएगा, पंप होगा नहीं। इसीलिए पूरे यूनिट मिल करके क्या करते हैं, तो
हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, तो पूरे यूनिट को जो इन्फॉर्मेशन जाता है, जो सूचना जाता है, वो सूचना किस रूप में जाता है? एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स के रूप में जाता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स के रूप में जाता है, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन, इसी ढंग से एक दूसरे से सब आपस में कोऑर्डिनेट होकर के और टुगेदरली क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं भाई। ठीक है, तो आपका इंटरकैलेटेड डिस्क हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व फाइबर टू नेक्स्ट। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है ना भाई? चलिए, आएगा समझ में, ध्यान दीजिए फिर से। एस्केलेटल मसल, थोड़ा सा की पॉइंट। एस्केलेटल मसल क्या होता है? वैसा मसल जो बोनी कंपोनेंट से, हड्डी वाले कंपोनेंट से जुड़ा हुआ होता है, बोन से लगा हुआ होता है, उसे बोलते हैं कंकालीय मांसपेशी। एस्केलेटल मसल कैसे होते हैं भाई? आपके कंकाल में, हड्डी में तो दो तरह का मांस है, एक लाल लाल और एक उजला उजला, है ना? देखे ना, जो मीट मीट वगैरह जो आप देखते होंगे गोट का, उसमें रेड मीट भी होता है और वाइट मीट भी होता है ना? हमारे बॉडी में भी तो सिमिलर केस है, वाइट मसल होगा और रेड मसल होगा, वाइट मसल होगा और रेड मसल होगा बाबू। देखिए, वाइट मसल का एक खास बात क्या है, पहले ही बता चुके हैं, रैपिडली गो अंडरगो रैपिडली अंडरगो फैटी, रैपिडली अंडरगो क्या? फैटी, बहुत जल्द ही थक जाता है। आप एक राउंड आप दौड़ के आ जाइए, जॉगिंग कर लीजिए, क्या होगा? आपका शरीर में पेन आ जाएगा, थकावट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि कोरी साइकिल चलता है मसल में, जिसमें होता है क्या है कि ग्लूकोज ग्लूकोज जो आपके मसल में है, उसे ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाता है और वो ग्लूकोज टूट करके एनर्जी आपको दे नहीं पाती है, तो अल्टीमेट वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और वो लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिसके कारण आपका मसल थक जाता है, और बाद में वो लैक्टिक एसिड फिर मसल से, आप पैर हाथ दबाते हैं ना, आप उसकी क्या करते हैं? उसको अच्छे ढंग से राहत पाने के लिए उसको किस बोलते हैं भाई? छोटा बाबू को कि थोड़ा सा इसको दबा दो, पैर दबा दो, हाथ दबा दो। ठीक, तो उस जिसके कारण फिर धीरे 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 आपको क्या होने लगता है? रिलैक्स होने लगता है। अल्टीमेटली जो लैक्टिक एसिड बना है, वो लैक्टिक एसिड लीवर में जाकर के ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, समझ गए? अब व्हाइट मसल थकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों नहीं एनर्जी मिलती है? क्योंकि पावर हाउस नहीं है। पावर हाउस किसे बोलते हैं? पावर हाउस मैं आपसे पूछता हूँ, किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो व्हाइट मसल में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या जो होगा ना बाबू, क्या होगा? बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम होगा। ठीक इसका उल्टा कौन? रेड मसल, रेड मसल, रेड मसल, ये तो क्या होंगे? थकेंगे तो थोड़ा बहुत ये भी, ठीक है भाई, ये भी थकेंगे लेकिन उतना नहीं। ये क्या होंगे? तो रेजिस्टेंट टू फैटी, ये थकेंगे लेकिन थोड़ा सा उसको सहन कर सकते हैं, जल्दी नहीं थकेंगे, बट नो फ्री फ्रॉम फैटी। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि नहीं थकेगा, यह थकेगा, यह थकेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं थकेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंट को शो करता है थकावट के रिगार्डिंग। क्लियर? कार्डियक मसल,